आज का प्रकरण है मानस रोग, अर्थात मन से उत्पन्न होने वाले रोग। क्या है इसका विवेचन काकभुचुंडी जी ने गरुड़ को बड़ा अच्छे ढंग से समझाया। उसी पर आज विचार किया जाए। तो लेख है कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। उन्होंने कहा सारे व्याधियों का मूल मोह। तेहिते पुनि उपजै बहुसूला। एक मोह के चलते ही नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अगर मोह खत्म हो जाए तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन सारे रोग मोह के चलते उत्पन्न होते हैं। कौन से रोग हैं? कि काम बात, कामना जो है बात रोग, कफ लोभ पारा। लोभ जो है कफ है, क्रोध पित्त नित छाते जारा। और क्रोध को बताया कि यह पित्त रोग है। काम, क्रोध और लोभ। प्रेत करहि जब तीनों भाई, उपजै सन्निपात दुखदाई। अगर कफ पित्त वात तीनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं तो बड़ा भयंकर हो जाता है, जिसको हम सन्निपात कहते हैं। उसी प्रकार काम और क्रोध लोभ तीनों एक साथ उत्पन्न हो गए, फिर बहुत बड़ा भयंकर, इसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल। विषय मनोरथ, जो विषय मनोरथ, मन के अंदर नाना प्रकार की इच्छा, दुर्गमनाना ते सब सूल नाम को जाना। सूल माने दुख, ममता दाद कांडोई रसाई। अहरस विषाद ग्रह बहुताई। ये सब ग्रह पर सुख देखे जरनी सोई छई। अकुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, जिसको हम धनुष टंकार कहते हैं। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धयति भारे। अत्रिविध ईसना। त्रिविध ईसना क्या है? श्रुत वित्त और लोक तीनों की चाह। त्रिविध ईसना तरुण तिजारे। अजुग विधि ज्वर मत सरय विवेका। अकहलगी कहूं को रोग अनेका। कहते हैं इतना रोग जो हर मनुष्य के पास है,
इस रोग से कोई अछूता नहीं है। एक व्याधि बस नरम रही, ए साधे बहु व्याध। मनुष्य को एक रोग हो जाता है तो शरीर छूट जाती है, प्राणांत हो जाता है। लेकिन इतने असाध्य रोग हैं, इनका दवाइयाँ जल्दी नहीं है। ये साध्य रोग पीड़ा ही संतत जीव कह, यह हमेशा जीव को पीड़ा देते हैं। शोक मिल है समाध, वह कैसे शांत हो, चित्त की वृत्तियां कैसे शांत हो, मन कैसे एकाग्र हो जाए। इन रोगों के चलते वह मन जो है समाधिस्थ है। नेम धर्म आचार तप, नियम धर्म आचरण तप तपस्या, ज्ञान यज्ञ जप जाप, ज्ञान भी है, जप भी लोग करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग न जाई हरि जान। यह दवाई है, लेकिन लोग दवा करते हैं, लेकिन रोग की निवृत्ति नहीं। यह साध्य है। इसके मूल में मोह है, मोह के चलते ही रोग उत्पन्न होते हैं। जब तक मोह का नाश नहीं होगा, इस रोग का नाश नहीं। यही विधि सकल जीव जग रोगे, सारे संसार के जीव जो हैं इस रोग से पीड़ित हैं। हर्ष शोक, कभी हर्ष होता है, कभी शोक होता है, कभी भय होती है। हर्ष शोक का संबंध आप देखते हैं कि प्रकृति के चीजों से ही है। जैसे अभी हमारे पास कहीं से पैसा आ जाए, मन बड़ा प्रसन्न होता है। किसी कारण से पैसा मुझसे कोई छीन कर ले जाए, वही हर्ष जो है शोक में बदल गया, क्योंकि हर्ष और शोक का संबंध प्रकृति के तत्वों से है। इसका संबंध मन से है, चेतन से नहीं। जाने ते छीजहि कछु पापे, नासन पावई जन परितापी। जो ज्ञानी हैं, शांत हैं, खोजी हैं, वे इस मानस रोग को जानते हैं। जानने से इनका कुछ क्षीण हो जाता है, कुछ क्षण के लिए यह दूर हो जाते हैं, लेकिन मूल समूल इनका नाश नहीं होता। नाश न पावहि जन परितापी। जन को पीड़ित करने वाले जो रोग है उनका नाश नहीं होता। इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो कहे कि विषय को पाथ पाए अंकुरे, अमुन हृदय का नर बापुरे। जब कुपथ विषय मिलते, सुपथ नहीं कुपथ, किसी कामिनी को देखते हैं, एक रूपवती स्त्री को, काम वासना जागृत हो जाती है। अगर स्त्री नहीं है तो काम वासना नहीं। स्त्री के बारे में नहीं सोच विचार कर रहे हैं, काम वासना बिल्कुल नहीं जागेगी। कामिनी को देखते हैं, काम वासना जाग जाती। पैसे को देखते हैं,
तुरंत लोभ जागृत हो जाता है। इनकी उत्पत्ति का केंद्र विषय। विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। विषय कुपथ पाई अंकुरे मुनहि हृदय का नर। तो इसका नाश कैसे होगा? उपाय बता रहे हैं कि राम कृपा नासहि सब रोगा। राम की कृपा जब होती है तब नाश का रोग होता है। राम कौन है? राम आपके अंदर स्वयं है, बैठा हुआ है। लेकिन उसकी कृपा कब होगी? जब पहले आपकी कृपा होगी। उस राम में आपका मन लगेगा तब। जब आपकी राम पर कृपा होगी तब राम की कृपा आप पर होगी, वैसा नहीं हो। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति बने संयोग। संयोग क्या है? बता रहे हैं, जो यही भांति बने संयोगा। संयोग बन जाए। तो क्या बता रहे हैं कि सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। सद्गुरु रूपी वैद मिल जाए, क्योंकि संत विशुद्ध मिले परितबहि, राम कृपा करि चितवा जबहि। जब राम की कृपा होती है तो संत मिलते हैं। राम की कृपा तब होती है जब जीव की कृपा राम पर होती है। राम को याद करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तब राम की कृपा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। सद्गुरु रूपी वैद मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास। संयम यह न विषय कयासा। सबसे बड़ा यही संयम है कि वह विषयों की आशा न करे। विषय है 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अगर इसी विषयों में यह फंस जाता है तब अधोगति को चले जाता। कहता है इन विषयों से वह दूर रहे, इनकी आशा न रहे। उपाय क्या है मूल में? कि रघुपति भगति सजीवन मूढ़ी। अब उपाय यह बता रहे श्लोक का नाम रघुपति भक्ति। कहा भक्ति करनी है किसके? रघुपति। रघु माने होता है शरीर और पति माने होता है स्वामी, चेतन, आत्मा। मन उसी चेतन में, आत्मा में स्थित हो जाए, यही भक्ति है। सजीवन मूरी, क्योंकि उसी की चेतना से यह शरीर सजीव है। यही विधि भलहि सुरोग न ताहि, नाही तो कोटि जतन नहीं। भले इस विधि से रोग का नाश हो जाए, इसके बाद कोई उपाय नहीं है। जानिए तब मन बिरुज गोसाई। रोग से रहित कब? जब उर बल विवेक अधिक। उसके हृदय में विवेक का बल। विवेक क्या है? क्या जड़ है, क्या चेतन है, इसका बोध, निर्वार। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका बोध। क्या त्याग है, क्या ग्रहण, इन चीजों का अगर बोध है तब विवेक। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विवेक अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ै नित नई, विषय आस दुर्। विषयों की आशा समाप्त हो जा, तब जानिए कि
इस रोग का नाश होगा। वास्तविकता में रोग का नाश यही है कि जो इसमें स्थित चेतन है इसी में मन लग जाए, तब मानस रोग का नाश हो जाएगा, वरना कोई उपाय नहीं है।